जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली, कालका माँ की बेटी, बिलंदपुर दरबार से। आशा करती हूँ कि महामाई की कृपा से सारे बच्चे ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। महामाई के छठे नवरात्र की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सब बच्चों पर बनाए रखे, सबके भंडारे भरे रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे। अगर मेरी वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि माँ गुरु परीक्षा क्यों लेते हैं। माता रानी तो परीक्षा लेती है, वो शक्ति है, वो लेती है, लेकिन गुरु क्यों परीक्षा लेते हैं वो बताना। तो गुरु परीक्षा क्यों लेते हैं टॉपिक पर बात करते हैं। गुरु गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो शक्तियों से भी ऊपर माना गया है, उसका दर्जा शक्तियों से भी ऊपर है। जब शक्तियां परीक्षा लेकर ये कह देती हैं कि ये बच्चा है काबिल, तब गुरु की जो परीक्षा है वो आरंभ होती है। गुरु की परीक्षा आरंभ क्यों होती है, गुरु परीक्षा क्यों लेता है और गुरु को परीक्षा क्यों लेनी पड़ती है। क्योंकि एक शिष्य में गुरु को वो चीज देखनी पड़ती है कि वो काबिल है या नहीं है। क्योंकि गुरु के जीवन की जो पूंजी है, जो अब तक उस गुरु ने समेटा है, प्राप्त किया है, वो सारी चीजें गुरु अपने बच्चे को देता है। लेकिन परीक्षा के द्वारा गुरु ये देखता है कि जो चीजें, जो जिम्मेवारी, जो गद्दी, जो शक्तियां, जो ज्ञान मैं इस बच्चे को दे रहा हूं, क्या ये उसको संभाल पाएगा या देने लायक है। अगर देने लायक नहीं है या संभालने लायक नहीं है, या आगे चल के ये इन चीजों को संभालने लायक हो जाएगा, उन चीजों की कसौटी पर खरा उतारने के लिए गुरु परीक्षा लेता है। क्योंकि गुरु जब अपने जीवन का सब कुछ अपने शिष्य को दे रहा है तो उस शिष्य को गुरु की परीक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। क्योंकि ये जो गुरु जो गद्दी होती है, गुरु की जो शक्तियां होती हैं, गुरु को जो ज्ञान होता है, वो उस गुरु की पूरी जीवन की कमाई होती है। और उस कमाई को अपने शिष्य को देना तो वो परीक्षा के बिना संभव नहीं है। गुरु को परीक्षा लेनी पड़ती है ताकि वो उन चीजों को प्रॉपर तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। कहीं वो चीजें किसी गलत हाथ में तो नहीं जा रही, कहीं इस बच्चे को मैं ये चीजें दे दूं और आगे जाकर इनका ये गलत प्रयोग तो ना कर दे। वो चीजें सारी गुरु को देखनी पड़ती हैं। इसीलिए गुरु परीक्षा लेता है। और जो गुरु की परीक्षा में खरा उतर जाता है ना, तो ये मानो कि वो भवसागर तर जाता है। जीवन की हर परीक्षाओं को पार करने की क्षमता उस बच्चे में होती है। हर परिस्थिति से लड़ने की अक्षमता उस बच्चे में होती है जो गुरु की परीक्षाओं को पार कर जाता है। तो बोला भी है कि जो गुरु वचन पर डट गए वो भवसागर से तर गए। तो गुरु की जो परीक्षाएं हैं उनको पार करने की कोशिश करो, उनसे भागने की कोशिश मत करो। अगर गुरु आप पर सख्ताई दिखा रहा है, अगर गुरु आप को डांट रहा है या गुरु आपको तपाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मत सोचो कि गुरु अच्छा नहीं है, ये सोचो कि वो आपको हीरा बना रहा है। तो गुरु परीक्षाओं से ना डरे, गुरु परीक्षाओं को पार करने की कोशिश करें। क्योंकि गुरु जो परीक्षाएं लेता है उनको पार करने का रास्ता भी गुरु ही देता है। तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि गुरु कृपा प्राप्त करें। गुरु कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। सुबह उठकर सबसे पहले जो मैं करती हूं, या मैं सबको मतलब जो जितना मेरे को ज्ञान है मैं उतना बताने की कोशिश करती हूं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने गुरु के चरणों के दर्शन करें। क्योंकि गुरु कृपा हमेशा गुरु की आंखों से नहीं, गुरु के चरणों के दर्शन से मिलती है। और जितनी गुरु कृपा आप ले लोगे उतनी ही आपके अंदर कैपेसिटी, उतनी ही आपके अंदर अक्षमता आ जाएगी उस गुरु परीक्षा को पार करने की। और आप एक हीरा
ऐसा चमकता हुआ हीरा जो आगे जाकर अपने उस गुरु के नाम को रोशन करेगा, वो बन जाओगे। तो गुरु परीक्षा से डरे नहीं, गुरु परीक्षा में पार उतरने की कोशिश करें। जय माता दी।